टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है जीडीकेपी क्या है। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। सरकार सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद यानी जीडीकेपी को मापने हेतु एक रूपरेखा विकसित करने के लिए 2021 से एक विचार को पुनर्जीवित कर रही है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद को पूरक बनाने के उद्देश्य से एक नया मीट्रिक है। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ज्ञान के प्रभाव को जानना है तथा नवाचार, बौद्धिक संपदा और ज्ञान संचालित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है। अब जानते हैं सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद के बारे में। 10 फरवरी 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जीडीकेपी मापन के वैचारिक ढांचे पर एक सत्र आयोजित किया। सत्र में पारंपरिक आर्थिक संकेतकों से हटकर ज्ञान केंद्रित मापन दृष्टिकोण अपनाने पर चर्चा की गई, जो ज्ञान और बौद्धिक पूंजी द्वारा संचालित क्षेत्रों के योगदान को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित कर सके। बौद्धिक संपदा उत्पाद, जिसमें बौद्धिक पूंजी और ज्ञान संचालित व्यय शामिल हैं, वर्तमान में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के अंतर्गत दर्ज किए जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था में पूंजी निवेश को मापता है। सरकार किसी अर्थव्यवस्था के ज्ञान आधार को मापने के लिए एक उपग्रह खाते के विकास पर विचार कर रही है, जो पर्यटन, संस्कृति और महासागर अर्थव्यवस्था जैसे अन्य उपग्रह खातों के समान होगा। सैटेलाइट खाता ज्ञान अर्थव्यवस्था के लिए एक स्वतंत्र मीट्रिक प्रदान करेगा, जो मौजूदा जीडीपी माप का पूरक हो सकता है। अब देखते हैं जीडीकेपी विकसित करने में कौन कौन सी चुनौतियां सामने आती हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने 2021 में जीडीकेपी को पकड़ने और गणना करने के लिए एक स्पष्ट पद्धति की कमी के बारे में चिंता जताई थी, जिसमें कहा गया था कि यह अवधारणा व्यक्तिपरक है और इसमें माप के लिए ठोस मापदंडों का अभाव है। वर्ष 2021 में जीडीकेपी पर नीति आयोग की प्रस्तुति में एक सुपरिभाषित कार्यप्रणाली और मापदंडों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया, जो यह सुनिश्चित करेगा कि एकत्रित डेटा ज्ञान अर्थव्यवस्था को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करता है। एक बड़ी चुनौती डेटा की उपलब्धता है। जीडीकेपी माप के लिए जरूरी ज्यादातर जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है, इसलिए धारणा आधारित सर्वेक्षण किए जाने की जरूरत है। अब देखते हैं जीडीकेपी का महत्व। ज्ञान अर्थव्यवस्था को मापने के लिए एक ढांचे के विकास से नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय विकास में नवाचार, अनुसंधान और बौद्धिक संपदा की भूमिका को समझने में मदद मिलेगी, जबकि जीडीकेपी जीडीपी का पूरक होगा। यह उन क्षेत्रों में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा जिन्हें जीडीपी पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है, विशेष रूप से कल्याण, संकेतक और विकास पर बौद्धिक पूंजी का प्रभाव। यह आशा की जाती है कि जीडीकेपी नवाचार पर नजर रखने और ज्ञान आधारित नीतियों की प्रभावशीलता को मापने में मदद करेगा, जो भारत की उभरती अर्थव्यवस्था में तेजी से महत्वपूर्ण होती जा रहे हैं। निष्कर्ष: जीडीकेपी अवधारणा का पुनरुद्धार भारत के आर्थिक विकास में ज्ञान के मूल्य को मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह पहल नवाचार में वैश्विक नेता बनने और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। जीडीकेपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. जीडीकेपी को भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर ज्ञान के प्रभाव को जानने के लिए विकसित किया जा रहा है। 2. बौद्धिक संपदा उत्पाद को वर्तमान में सकल स्थिर पूंजी निर्माण के भाग के रूप में जीडीपी ढांचे के अंतर्गत शामिल किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।